अस्सलाम वालेकुम। ये नेक डिज़ाइन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं इसकी स्लीव्स डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 पट्टियां ले ली हैं और दोनों पट्टियां ये 1.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा हैं और 14.5 इंच के करीब इनकी लंबाई है। इन पर मैंने कपड़ा चिपका लिया हो और कुछ भी मैंने कपड़े का मार्जिन नहीं रखा है। जो मार्किंग मैंने पहली पट्टी पे की है सेम दूसरी पट्टी पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको तिरछी लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद 1-1 इंच के नीचे डिस्टेंस से आपको मार्किंग करनी है। ये 1-1 इंच की मैं नीचे से डिस्टेंस से मार्किंग कर रही हूँ। अब बकरम पे तब मार्किंग करेंगे जब आप बाबिन में गोटा डाल के इस पर सिलेंगे। तो बॉबिन में मैं डाल के सिलने की कोशिश कर रही थी तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले मैं दोनों साइड मार्किंग कर लेती हूँ 1-1 इंच के डिस्टेंस से। दूसरी साइड भी आपको ऐसे कर लेना है 1-1 इंच के डिस्टेंस से मार्किंग, और पूरे नीचे तक आपको कर लेनी है। आप इसको आधा इंच भी रख सकते हैं, आपकी पसंद पे है आपको डिस्टेंस कितना मेंटेन करके चलना है। उसके बाद इसको तिरछी लाइनों से आप मिला देंगी तो एक सी लाइन बन जाएंगी। आप अंदाज से भी लगा सकते हैं या मार्किंग करके भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से तिरछी लाइनें खींच दी हैं। अब अपोजिट साइड से भी मैं ऐसे ही तिरछी लाइन खींच के इस तरह के रेक्टेंगल सा शेप बना दूँगी। ये खुरमी टाइप का इस तरीके से, और इस तरीके से मैं शेप इसको दे दूँगी। और शेप देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं पूरे में शेप दे दिया। अब देखिए, ये बॉबिन केसेस का आप नट को ये ऊपर वाले को थोड़ा लूज़ कर लीजिए, क्योंकि अपन गोटा डालेंगे ना तो गोटा मोटा होता है, इजीली नहीं निकलता है। तो फिर इसके लिए लूज़ करेंगे तो अब इजीली ये निकल आएगा यहाँ से। तो मैं गोटा पट्टी की डिज़ाइन इस तरह से बॉबिन में डाल के ट्राई कर रही थी। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता है। सिलने में बहुत इजी होता है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप इसमें जो प्रॉब्लम बस एक होती है कि काम तो इजी हो रहा है पर सफाई से नहीं होगा। तो क्या होता है, इसके जब आप टर्न करेंगे ना तो आपका गोटा ना मुड़ जाएगा, डबल फोल्ड हो जाता है, तो वो बहुत पतला दिखता है। जो उसका वो है ओरिजिनल वो नहीं दिखता है। तो मैं ये ड्रॉप कर रही हूँ और मैं अपने तरीके से जैसे लगाती हूँ वैसे लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने लगाया है। ये मैं स्लीव्स में लगा रही थी, उसी का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। मैंने स्लीव्स पे भी वैसे ही डिज़ाइन बनाई थी। तो ऊपर से आप आसानी से लगाइए और ये भी बहुत इजीली अपना काम कर देता है, तो मुश्किल नहीं है। तो इसको लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि दोनों पट्टियाँ जब आपकी गले की रेडी हो जाएंगी, गले की और मैंने स्लीव की दोनों रेडी कर ली हैं। अब ये देखिए, इस तरह से मैं पाइपिंग निकाल रही हूँ। नीचे मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी रखी है और बकरम की किनारे से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल एक पॉइंट दबाया हुआ है इस तरीके से। और अब बैक पे पलटेंगे ना तो ऐसे पाइपिंग निकल आएगी। जितना आप बकरम दबाएंगे उतना पतली या मोटी पाइपिंग निकलती है। अब ये देखिए, बिल्कुल आपको जो पाइपिंग है ना उसके किनारे से ही आपको सिलाई करनी है। ग्रीन कपड़े पे आए, पाइपिंग पे नहीं आनी चाहिए सिलाई। और दोनों पट्टियों पे दोनों साइड आप पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये गले की पट्टी अब मेरी तैयार हो गई है पाइपिंग लगा के। अब मैं आपको गला बनाना बताऊंगी। गले को थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है। जितना भी आप गला लेते हैं उसकी चौड़ाई और लंबाई में 1-1, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। मैं 3 इंच ले रही हूँ तो 4.5 इंच चौड़ा लिया, और यहाँ पे मैं 8.5 ले रही हूँ। तो आप 6 से 7 इंच का गला बना रहे हैं तो आप 8 से 8.5 ले लीजिए। इस तरह से लंबाई का अंदाज करके बकरम ले लेती हूँ। डबल फोल्ड कर लिया। ऊपर से मैंने बेस एक सा किया और 3.25 इंच में मार्किंग की चौड़ाई की। अब डीपनेस जो मैं ले रही हूँ वो 3 इंच ले रही हूँ। आप 3.25 इंच ले लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगा ऐसा बनाते वक्त। अब देखिए, इसके बाद ये पट्टी जो ली है ना, इसकी जो चौड़ाई लूँगी, साइड की जो स्टेप बनाऊँगी ना वो उतना ही लूँगी जितनी ये पट्टी है। ये देखिए, इतनी पट्टी है, सेम इतना ही पट्टी का मैं यहाँ पे स्टेप बनाऊँगी। ये एक इस तरह से आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर 1 इंच की नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। ये 1 से 1.25 इंच आप इस तरह से नीचे ढलान ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप 1.25 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे और वो भी इस तरह का एक और स्टेप बना देंगे सीढ़ी का। उसके बाद इस स्पेस को अपन वी शेप में कवर करेंगे। तो नीचे की तरफ आप 2 इंच पे मार्किंग कीजिए। आप 2 से 2.5 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
ये बच्ची का तो मैंने 2 इंच पे इस तरह का तिरछा कट लगाया हुआ है ना। इस तरह से आपका शेप बन गया। अब 1 इंच का आपको चारों तरफ बकरम का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। तो मार्जिन लेने के बाद फिर इसको अपन कट करेंगे, है ना। ये अपना शेप हो गया। अब आपको सबसे पहले बाहर का कट करना है। ये ब्रिज में कट करी ताकि गला फैले ना, और इस तरह से आपको पूरा शेप कट कर लेना है। शेप कट करने के बाद फिर मैं आपको इसको अभी डबल फोल्ड ही रहने देंगे और इसको सीधा कर लेंगे अपन। योग को, जो कुर्ती का योग है ना, उसको सीधा रख के सीधी साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके अपन ने कुर्ती रख ली है। और इस तरीके से आपको नेक को ज्यों का त्यों जैसा है ना वैसे ही इस पर ड्रॉ कर देना है। इसलिए मैंने ऊपर नहीं किया था, इसको डबल फोल्ड ही रहने दिया था। अब ये शेप बन गया है। अब आप सीधी मार्किंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा। तो मैं थोड़ा तिरछा रखने का सोच रही हूँ पट्टी को, तो इस तरह से आप थोड़ा तिरछा रख सकते हैं। आप पट्टी सीधी रखें तिरछी रखें, आपका पसंद पे होता है आपको पट्टी कैसी लगाना। ये कोई बड़ा मसला नहीं होता है, सिर्फ अपनी पसंद पे हर चीज़ होती है। और डबल फोल्ड करके जब मैं ऐसे हल्का हल्का टैप करूँगी ना इस तरीके से, तो दूसरी साइड भी मार्किंग गले के बराबर से बन जाएगी बिना मेजर करे हुए इस तरीके से। तो दोनों देखो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। फिर भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ इसको। और उसके बाद ये पट्टियों को आपको ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो आप बिल्कुल नोक से मिला के ऐसे तिरछी रख सकती हैं। मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ा सा सीधी कर देती हूँ, उसको ऐसे रख देती हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, ये जो स्टेप बनाया था ना इसी पे रखना है ना, बराबर से ऐसे सेट करती हूँ दोनों पट्टियों को। और फिर इसके चारों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं बताती हूँ। तो आपको ये गला अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नहीं आए तो मत कीजिएगा। आप ये देखिए इस तरह से ये मैंने पैच को करा है, इसको कपड़े पे आयरन करके चिपका के इस तरह से पैच बना लिया गले का। और इसका सेंटर मैं बीच में इस तरीके से मैच कर देती हूँ और सेंटर से मिला के बाकायदा इस किनारे से बकरम की सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दूँगी। बस इतना ही काम है। इसके बाद आपको मैं फाइनल लुक पहने हुए भी मैं दिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि गले की लंबाई का अंदाज़ हो जाता है कि गला छोटा बना है कि बड़ा बना है। क्योंकि कुछ लोग थोड़ा गला बड़ा पहनते हैं, छोटा पहनते हैं, तो फिर अगर आप पहने हुए देखो ना तो आपको सही अंदाज़ हो जाएगा। नहीं, मैं इससे थोड़ा मेजर आधा 1 इंच बढ़ा लेती हूँ। हालांकि मैंने ये बच्ची के लिए बनाया तो बहुत ध्यान रख के बनाया कि ज़्यादा डीप ना हो ये गला। तो इस तरह से कट लगा लिए हैं। और अब इसको थोड़े से नॉच इस कोने पे भी लगा लें, कॉर्नर पे, और इसके एक एक नॉक को आसानी से पलटते हुए इस तरीके से सीधी साइड पे पलट के आयरन करके तैयार कर लें। आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। इसके नीचे मैंने जब योग को घेर के साथ जोड़ा था ना तो टसल्स भी लगा लिए थे, तो मैं वो फाइनल लुक आपको पहने हुए दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बना था। अब मैं इसकी आपके साथ ना स्लीव्स भी शेयर कर लेती हूँ, तो आपको स्लीव्स का भी मेजर का अंदाज़ हो जाएगा मैंने कितना लिया था। स्लीव्स मैंने देखिए यहाँ पे इतनी ली थी और 10.5 के करीब, 9.5 के करीब इसकी चौड़ाई ली थी। क्योंकि यहाँ मैं प्लेट डालेंगे, सेंटर है, सेंटर से 1-1 इंच की डिस्टेंस से मैं 3 प्लेटें इस साइड और 3 प्लेटें इस साइड डाल लूँगी। तो वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी बोल के बताना पड़ता है। इस तरीके से आप प्लेट डाल लीजिए और सेंटर पे, और इस तरीके से करके दोनों। एक चीज़ का और ध्यान रखना, प्लेट डालो तो एकदम ऊपर से नहीं चढ़ा देना, हल्का हल्का सा 1-1 पॉइंट डिस्टेंस ही रखना। क्लोज से मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से तो प्लेट को सेट करके यहाँ सिलाई करके फिक्स कर लेंगे। ये पट्टी मैंने पहले ही रेडी कर ली थी, ये भी 1.5 इंच 1.25-2 इंच के करीब है। इस पे नीचे एक पट्टी रखेंगे और इसका कफ बना के रेडी कर लेंगे। कफ रेडी करने के बाद जैसे नॉर्मली मैंने आपको ये कफ वाली स्लीव बहुत बताई हैं। इस तरीके की सिलाई मार्जिन जो होता है ना, हमेशा ये इस तरह की बैक वाली पट्टी पर रखते हुए, जिस पे गोटा नहीं लगा उस पर रखते हुए किनारे से सिलाई लगा ले। ये सिलाई मार्जिन दबता है ना तो पट्टी ना बहुत फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाती हैं, बैक पे आयरन करे बिना आसानी से मुड़ जाती हैं। तो मोड़ने के लिए ये इस तरीके से, तो इसीलिए ये सिलाई मेन रीज़न से की जाती है, चाहे वो गले पे हो चाहे वो कफ पे, कहीं भी। ये पट्टी तैयार हो गई। अब यहाँ पे आपने ये इसको भी सेट कर दिया है मैंने प्लेट्स को।
रॉन्ग साइड पे रखते हुए आपको ऐसे अटैच करना है और इसको सिलाई लगा देना सिंपल। और फ्रंट साइड पे फिर अपन इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे तो सेम वैसे ही बन जाएगी। ये थोड़ी मैंने कुर्ती ऊंची बनाई थी क्योंकि जीन्स वगैरह पे भी पहनने में आजकल अच्छी लगती हैं इस तरीके की पट्टी, और आप ट्राउज़र या शलवार पे भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरी स्लीव्स बन के तैयार हो गई हैं। चलिए तो फिर आप बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।